पंप्स बहुत जरूरी मशीन्स होते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। ये मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में बदलकर फ्लूइड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इस प्रोसेस में प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है जिससे फ्लूइड फ्लो कर पाता है। पानी सप्लाई सिस्टम्स, तेल और गैस ट्रांसपोर्टेशन, केमिकल प्रोसेसिंग और भी बहुत कुछ ऐसे कई एप्लीकेशंस में पंप्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जरा सोचो, अगर पंप्स ना होते तो साफ पानी, फसलों को पानी देना या गाड़ियों में फ्यूल डालना भी मुश्किल होता। कुओं के लिए इस्तेमाल होने वाले सिंपल हैंड पंप्स से लेकर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाले कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल पंप्स तक, ये डिवाइसेस हमारी मॉडर्न लाइफ के लिए जरूरी हैं। कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में पंप्स की एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी क्रूशियल फैक्टर्स हैं, जो उन्हें हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक वाइटल कंपोनेंट बनाते हैं। पंप के पीछे का प्रिंसिपल सिंपल है। ये इनलेट पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है जिससे फ्लूइड अंदर आ जाता है। फिर पंप फ्लूइड का प्रेशर बढ़ा देता है और उसे आउटलेट से बाहर पुश करता है। प्रेशर डिफरेंस का ये कंटिन्यूअस साइकिल फ्लूइड के मूवमेंट को इंश्योर करता है। पंप्स को ब्रॉडली दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, रोटोडायनामिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। हर टाइप अलग प्रिंसिपल पर काम करता है और उसकी अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उन्हें स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल बनाती है। रोटोडायनामिक पंप्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, घूमने वाले कंपोनेंट्स यानी इंपेलर्स का यूज करते हैं ताकि फ्लूइड को एनर्जी मिल सके। जैसे ही इंपेलर घूमता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है जिससे फ्लूइड की वेलोसिटी और प्रेशर भी आ जाती है। इस टाइप के पंप को टिपिकली हाई फ्लो रेट्स और लो प्रेशर एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। दूसरी तरफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स एक फिक्स्ड वॉल्यूम के फ्लूइड को ट्रैप करके उसे डिस्चार्ज पाइप से फोर्स करते हैं। ये एक टेम्पररी चेंबर बनाते हैं जो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्लूइड को अंदर खींचता है और उसे पल्सेटिंग फ्लो में बाहर पुश करता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स हाई प्रेशर एप्लीकेशंस और विस्कस फ्लूइड्स को हैंडल करने के लिए सूटेबल होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स सबसे कॉमन टाइप के रोटोडायनामिक पंप हैं। ये फ्लूइड को रेडियली मूव करने के लिए ब्लेड्स वाले रोटेटिंग इंपेलर का यूज करते हैं। जैसे ही इंपेलर घूमता है, ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है जो फ्लूइड को बाहर की तरफ फेंकता है, जिससे उसकी वेलोसिटी और प्रेशर भी आ जाती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स वर्सेटाइल होते हैं और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर ऑयल रिफाइनरीज तक कई इंडस्ट्रीज में इनका एप्लीकेशन होता है। एक्सियल फ्लो पंप्स सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के अनलाइक फ्लूइड को रोटेशन के एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं। ये एक प्रोपेलर लाइक इंपेलर का यूज करते हैं जो एक केसिंग के अंदर घूमता है, फ्लूइड को एक्सियली खींचता है और उसे एनर्जी देता है। एक्सियल फ्लो पंप्स हाई फ्लो रेट्स और लो प्रेशर एप्लीकेशंस जैसे फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन के लिए सूटेबल होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल फ्लो पंप्स में से चॉइस स्पेसिफिक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करती है। फ्लो रेट, प्रेशर हेड और फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे फैक्टर्स सबसे सूटेबल पंप टाइप डिटरमिन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेक्शन 4 पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स, डायफ्राम, पिस्टन, स्क्रू और गियर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स में कई तरह के डिजाइन्स होते हैं। हर एक का अपना यूनिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म और एडवांटेजेस होते हैं। डायाफ्राम पंप्स एक रेसिप्रोकेटिंग डायाफ्राम का यूज करके एक टेम्पररी चेंबर बनाते हैं जो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्लूइड को अंदर खींचता है और उसे बाहर पुश करता है। ये पंप्स विस्कस और एब्रेसिव फ्लूइड्स को हैंडल करने की अपनी एबिलिटी और सेल्फ प्राइमिंग कैपेबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। पिस्टन पंप्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, फ्लूइड को डिस्प्लेस करने के लिए एक सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन का यूज करते हैं। ये हाई प्रेशर एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल होते हैं और कई तरह की फ्लूइड विस्कोसिटीज को हैंडल कर सकते हैं। पिस्टन पंप्स आमतौर पर हाइड्रोलिक सिस्टम्स और हाई प्रेशर क्लीनिंग इक्विपमेंट में पाए जाते हैं। स्क्रू पंप्स फ्लूइड को एक्सियली मूव करने के लिए दो इंटरमेशिंग स्क्रूज का यूज करते हैं। स्क्रूज के रोटेशन से एक सील्ड कैविटी बनती है जो फ्लूइड को ट्रैप करती है और उसे आगे बढ़ाती है। स्क्रू पंप्स अपने स्मूथ फ्लो, लो पल्सेशन और विस्कस फ्लूइड्स को हैंडल करने की एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। गियर पंप्स में दो या ज्यादा इंटरमेशिंग गियर्स होते हैं जो एक क्लोजली फिटेड केसिंग के अंदर रोटेट करते हैं। जैसे ही गियर्स रोटेट करते हैं, ये इनलेट पर सक्शन क्रिएट करते हैं जिससे फ्लूइड अंदर आ जाता है। फिर फ्लूइड को गियर टीथ द्वारा केसिंग के चारों ओर ले जाया जाता है और आउटलेट पर डिस्चार्ज किया जाता है। गियर पंप्स कंपैक्ट, रिलायबल होते हैं और लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स को हैंडल करने के लिए सूटेबल होते हैं। सेक्शन 5 मुख्य अंतर, सेंट्रीफ्यूगल बनाम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स।
सेंट्रीफ्यूगल और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स दोनों ही फ्लूइड्स मूव करने के लिए डिजाइंड हैं, लेकिन उनके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में काफी अंतर होता है। किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए सही पंप चुनने में इन डिफरेंसेस को समझना जरूरी है। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स रिलेटिवली लो प्रेशर्स पर हाई फ्लो रेट्स हैंडल करने की अपनी एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। ये टिपिकली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स से लेस एफिशिएंट होते हैं, खासकर विस्कस फ्लूइड्स को हैंडल करते समय। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स सिंपल डिजाइन, लो मेंटेनेंस कॉस्ट्स और कई तरह के फ्लूइड टाइप्स हैंडल करने की एबिलिटी जैसे एडवांटेजेस ऑफर करते हैं। दूसरी तरफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स हाई प्रेशर्स और विस्कस फ्लूइड्स को हैंडल करने में बेहतर होते हैं। ये डिस्चार्ज प्रेशर चाहे कुछ भी हो, कांस्टेंट फ्लो रेट देते हैं, जो उन्हें प्रिसाइज मीटरिंग रिक्वायरिंग एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल बनाता है। लेकिन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स आमतौर पर सेंट्रीफ्यूगल पंप्स से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होते हैं। फ्लो रेट और प्रेशर सेंट्रीफ्यूगल पंप्स ज्यादा फ्लो रेट, कम से मध्यम प्रेशर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स कांस्टेंट फ्लो रेट, ज्यादा प्रेशर। एफिशिएंसी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स लो विस्कोसिटी फ्लूइड्स के लिए एफिशिएंट, विस्कोसिटी बढ़ने पर एफिशिएंसी कम हो जाती है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स विस्कस फ्लूइड्स के साथ भी हाई एफिशिएंसी, विस्कोसिटी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स कम से मध्यम विस्कोसिटी फ्लूइड्स के लिए सूटेबल। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स कई तरह की विस्कोसिटीज हैंडल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हाईली विस्कस फ्लूइड्स। कीमत सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आमतौर पर कम एक्सपेंसिव, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स कॉम्प्लेक्स डिजाइन की वजह से ज्यादा एक्सपेंसिव। सेक्शन 6 प्राइमिंग और उसका महत्व समझना। प्राइमिंग पंप ऑपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पहलू है, खासकर सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के लिए। यह पंप को स्टार्ट करने से पहले पंप केसिंग और सक्शन लाइन को फ्लूइड से भरने के प्रोसेस को रिफर करता है। यह इनिशियल फिलिंग जरूरी है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हवा पंप नहीं कर सकते। जब एक सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट होता है, इंपेलर रोटेट करता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है जो फ्लूइड को बाहर पुश करता है। लेकिन अगर पंप प्राइम्ड नहीं है, तो इंपेलर सिर्फ हवा में घूमेगा। हवा लिक्विड से बहुत कम डेंस होती है, इसलिए इंपेलर सक्शन लाइन से फ्लूइड को ऊपर खींचने के लिए पर्याप्त प्रेशर जनरेट नहीं कर सकता। प्राइमिंग इंश्योर करता है कि इंपेलर शुरू से ही लिक्विड में सबमर्ज्ड हो, जिससे वो पंपिंग के लिए जरूरी प्रेशर डिफरेंस इफेक्टिवली क्रिएट कर सके। सेंट्रीफ्यूगल पंप को प्राइम करने में फेलियर से कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंक्लूडिंग कम पंप एफिशिएंसी। पंप अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम नहीं करेगा, जिससे फ्लो रेट कम हो जाएगी, ज्यादा गर्म होना और नुकसान। फ्लूइड से लुब्रिकेशन और कूलिंग की कमी के कारण इंपेलर ज्यादा गर्म हो सकता है, जिससे पंप को नुकसान हो सकता है। कैविटेशन पंप के अंदर हवा के बबल्स बन सकते हैं, जिससे इंपेलर और केसिंग को इरोजन और नुकसान हो सकता है।